हेलो दोस्तों, कहते हैं बिना संघर्ष के नहीं कोई महान होता है। जब तक न पड़े छेनी और हथौड़े की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता है। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 6 को कवर करेंगे, जो आप लोगों ने लगातार 5वें लेक्चर तक देखा था और लेक्चर 6 के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर लेक्चर 6 को लेकर आइए। तो चलिए आज हम लेक्चर 6 को कंप्लीट करेंगे। जानते हैं इसमें क्या जानने वाले हैं। इसमें हम जानने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या क्या मान होते हैं। दोस्तों, 10th क्लास तक हम लोग पढ़ते हैं साइन 0 डिग्री, साइन या फिर कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन ले लीजिए या कोस ले लीजिए, टेन, कॉस, कॉट, ये सब चीज हम लोग 0 डिग्री पढ़ते हैं, 30 डिग्री पढ़ते हैं, 45 डिग्री पढ़ते हैं, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री के बाहर हम एंगल को नहीं पढ़ते हैं। यानी अगर आपसे पूछ दे 120 डिग्री का वैल्यू या फिर आपसे पूछा जाए 150 डिग्री का वैल्यू, तो ये आप नहीं बता पाएंगे। जो दोस्त एडवांस मैथ पढ़े हुए हैं, यानी कि 10th के बाद भी मैथ से पढ़े हुए हैं या फिर आगे की पढ़ाई मैथ से किए हुए हैं, तो वो इजीली बता पाएंगे। लेकिन जो दोस्त नहीं पढ़े हुए हैं उनको थोड़ी सी परेशानी होगी। तो जानते हैं हम लोग कि इससे आगे के एंगल के साथ क्या कहानी है, इससे आगे हम लोग कैसे चीजों को समझते हैं और एंगल को कैसे कैसे करते हैं। देखिए, ये आपका जैसे कि y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। आज के बाद कभी भी आपको कंफ्यूजन होने वाला नहीं है अलग अलग क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मान पर। दोस्तों, यहां जो होता है 0 से 90 डिग्री का एंगल हम लेते हैं। देख रहे हैं ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इनको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हिंदी में इन्हें बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट समझिए। ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया और ये क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इसमें एक दो बात समझना दोस्तों बहुत जरूरी है। वो क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं। यानी सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। यानी साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, टेन, कॉट, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें दोस्तों साइन और कोसेक, साइन और कोसेक यानी जो होगा उसका रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा। तो साइन का उल्टा तो कोसेक होता है, तो साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव होता है। तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा निगेटिव होगा। और चौथे में दोस्तों क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा निगेटिव होगा। यानी मैं अगर बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां पर पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आए तो साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा निगेटिव होता है। यानी कि कॉस, सेक, टेन, कॉट ये सारा निगेटिव होगा। यहां पर दोस्तों क्या होगा, टेन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारा निगेटिव होगा। यानी टेन का रेसिप्रोकल यानी उल्टा है कॉट, तो ये होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। तो बाकी बचते क्या है, साथ साथ बोलिए, आप सीखेंगे आपको याद होगा। टेन के अलावा क्या क्या बचता है, टेन और कॉट के अलावा कॉस, सेक, साइन, कोसेक, बाकी यही बात इसमें है, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे निगेटिव। सर ये पॉजिटिव और निगेटिव की कहानी क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव क्या बता रहे हैं जरा समझाइए। एक बात जरा बताइए, आपको अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारा का सारा निगेटिव। इसमें आपको आगे कंफ्यूजन हो सकता है कि किसमें पॉजिटिव किसमें निगेटिव, किसमें क्या पॉजिटिव किसमें क्या निगेटिव। इसके लिए आप छोटा सा ट्रिक याद कर सकते हैं, छोटा सा। अलग अलग स्टूडेंट्स हो सकता है अलग अलग ट्रिक से याद करें इन्हें, ये सिर्फ एकदम सा एक टूल है याद करने का।
इसको मैं बताता हूं कुछ इस तरह से कि ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, सबका पहला लेटर ले लीजिए ASTC, इसको आप ASTC रूल ऐसे भी याद कर सकते हैं, ASTC यानी कि A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन और कोसेक पॉजिटिव और T फॉर टैन और कॉट पॉजिटिव एंड C फॉर कॉस और सेक पॉजिटिव, या फिर ऐड शुगर टू कॉफी आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब बात तो यहां आप समझ गए कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा निगेटिव होता है, कैसे इंटरचेंज होता है फॉर्मूला का, कैसे हम आगे की वैल्यू को पता कर पाते हैं कि 90 डिग्री के बाद कैसे वैल्यू को हम समझते हैं, या फिर अलग अलग मतलब क्वाड्रेंट में हम कैसे वैल्यू को याद करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए यहां पे कि सर यहां सारा का सारा पॉजिटिव क्यों, यहां साइन और कोसेक पॉजिटिव क्यों, यहां टैन और कॉट पॉजिटिव क्यों, और यहां फिर कॉस और सेक पॉजिटिव क्यों। दोस्तों छोटी सी बात है और बहुत मोटी सी बात है, जरा समझ लीजिएगा क्यों इसमें सारा का सारा पॉजिटिव होता है। ध्यान से देखिएगा, ये बात आप शायद नहीं जानते होंगे, अभी आप जान जाएंगे। देखिए फटाफट, अगर मैं थीटा ये ले लेता हूं, हमेशा एक्स एक्सिस से थीटा लेंगे, ये कंफ्यूजन मत पालिएगा कि कहीं से ले ले, एक्स एक्सिस से थीटा लीजिए और इसको समझिए। देखिएगा, अगर मैं यहां से थीटा लूं, ये थीटा लूं और ये हमारा इस तरह से वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो यानी परपेंडिकुलर हो गया, यानी ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। जब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल लग गया दोस्तों, यानी समकोण त्रिभुज जब हो गया, ये अगर थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होता, इससे जुड़ा हुआ बेस होता और ये हाइपोटेनस होता है। तो चलिए मेरे साथ साथ एक बार याद कर लीजिए, तो बताइए जरा सा, साइन थीटा क्या होगा, P/H, कॉस थीटा क्या होगा, B/H, टेन थीटा क्या होता है, P/B, फिर कोसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B और कॉट थीटा B/P। बात समझ में आ रही है? सर ये कहानी क्यों बता रहे हैं, जरा समझ लीजिएगा ध्यान से। तो दोस्तों इसका जो B होगा ये पॉजिटिव होगा और P भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर का आप जानते हैं ना, बहुत पहले से जानते हैं, इधर जितना बार जो हम लोग राइट साइड का डिस्टेंस लेते हैं x में वो पॉजिटिव होता है, y के ऊपर इधर से जो ऊपर वाला होता है वो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर का फिर नेगेटिव। तो यहां पे P भी पॉजिटिव है, ध्यान से देखिएगा, B भी पॉजिटिव है और H तो पॉजिटिव आता ही आता है। और हमारा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, वो सारा का सारा इसी 3 से तो निकला है, नहीं निकला है? और पॉजिटिव पॉजिटिव का रेशियो तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए यहां होता है पॉजिटिव। आ गया ना समझ में? इसी बात पे एक लाइक और शेयर कर दीजिए तो दोस्तों वीडियो को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके सामने एक से बढ़कर एक ट्रिक लेकर आ सकूं और लगातार आपके सामने वीडियो को आपके सामने पेश कर सकूं, है ना दोस्तों? तो इसमें सारा पॉजिटिव। अब बाकी आप तो खुद समझदार हैं, बाकी आप खुद जानते हैं, यही टेक्निक इधर लगा लीजिए। देखिए तो कैसे, यही टेक्निक अगर इधर लगा ले हम, थोड़ा सा देखिएगा फटाफट, ये अगर आपका थीटा हो गया तो इधर क्या होगा, B, ध्यान से देखिएगा, इधर हो गया आपका B और इधर आपका क्या हो गया, P, यानी आपका इसमें क्या होने वाला है, आपका इसमें B जो अगर आप थीटा इसको ले रहे हैं, इसमें B आपका निगेटिव हो रहा है, P आपका पॉजिटिव हो रहा है और H ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। सर क्यों? क्योंकि आपका जो H है वो एक तरह का डिस्टेंस है, दूरी है। H क्या है, दूरी है, और H दूरी जब है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जब इसमें यहां पे B आपका निगेटिव हो गया, P आपका पॉजिटिव हो गया और H आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो जिसमें B वाला चीज आ रहा होगा ना वो निगेटिव होगा। तो याद करिए B किस में आता, P/B, टेन थीटा में, मतलब मेरे भाई टेन थीटा निगेटिव देगा, ठीक है। इसके बाद B किस में आएगा, कॉट थीटा में भी आएगा, जाहिर सी बात है, जब टेन थीटा निगेटिव तो उसका रेसिप्रोकल यानी कॉट थीटा भी निगेटिव। अब आइए कॉस थीटा में, कॉस थीटा आपको क्या दे रहा है, कॉस थीटा दे रहा है B/H यानी B निगेटिव,
तो एच बी बाय एच का जो रेशियो होगा वो भी निगेटिव। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से फिर सेक थीटा। बात आती है सिर्फ साइन थीटा की, तो साइन थीटा दोस्तों क्या होता है? साइन थीटा होता है पी बाय एच। साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच। आपका तो पी यहां पॉजिटिव है, एच भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का रेशियो पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर हो गया ना दोस्तों? तो सिर्फ साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल एच बाय पी जो कि कोसेक थीटा होता है, ये सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा निगेटिव होगा। यही टेक्निक आप फिर एंगल लेके यहां भी लगा सकते हैं। कैसे? यहां आपका बी भी निगेटिव, अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हैं, यहां आपका बी भी निगेटिव है और आपका पी भी निगेटिव है, तो बी भी निगेटिव, पी भी निगेटिव, निगेटिव और निगेटिव का रेशियो पॉजिटिव आता है। जानते हैं ना, माइनस गुना माइनस भी प्लस होता है, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस भी प्लस होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर आप निगेटिव को निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो tan थीटा और cot थीटा के केस में इस क्वाड्रेंट में सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि एंगल जो हम लेंगे tan और cot में, वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, बाकी सारा निगेटिव होगा। क्योंकि आप अगर किसी एक को h के साथ रेशियो लेंगे तो निगेटिव और पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव और निगेटिव का रेशियो आएगा जो कि निगेटिव ही देगा। यहां आ जाइएगा अगर आप, तो ये आपका अगर एंगल बनेगा तो आपका ये हो गया P, ये हो गया B, तो इस केस में आपका आता है क्या? आपका आता है B पॉजिटिव और आपका P आता है निगेटिव, है ना? तो आप यहां पे क्या लिखते हैं? B बाय एच, यानी कि cos थीटा के केस में लिखिएगा B बाय एच, तो B भी पॉजिटिव, H तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो फिर यानी कि cos थीटा और sec थीटा ही पॉजिटिव देगा, बाकी सारा का सारा क्या देगा? निगेटिव देगा। तो इसमें आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में क्या? tan और cot पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव। ये चीज क्लियर हो गया ना? एक बात और जान लेते हैं हम अगले स्लाइड में। दोस्तों एक बात जरा और समझ लीजिए कि एंगल कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। एंगल कन्वर्जन मतलब एंगल इंटरचेंज हम कैसे करते हैं? मतलब कि इस जो एक्स एक्सिस है ना, यहां पर जो एक्स एक्सिस है, इस पर हम कैसे चीजों को समझते हैं। सबसे पहली बात, यहां से लेकर यहां तक के एंगल को हम 90 डिग्री का एंगल हुआ ये, यानी इस पॉइंट से लेके ये 0 डिग्री मानते हैं, यहां से लेके इस वाई एक्सिस तक का एंगल 90 डिग्री हुआ। यहां से फिर यहां यानी इस वाई एक्सिस से फिर आप अगर आप दोबारा एक्स एक्सिस पे आते हैं निगेटिव साइड पे, तो ये आपका हो गया 180 डिग्री, यानी ये पूरा हो गया 180 डिग्री। फिर ये आपका हो गया 270 डिग्री, और फिर इधर हो गया ये 360 डिग्री। यानी इसको 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री हम बोल सकते हैं दोबारा घूमने पे। ये 180 डिग्री हो गया। फिर ये वाला चीज जो हो गया आपका वाई एक्सिस वाला, ये इस साइड से अगर घूमेंगे आप तो 270 डिग्री हो गया, और ये 360 डिग्री हो गया। अब होता क्या है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि साइन जो होता है, साइन वो चेंज होता है कॉस में, और उल्टा भी सही है, कॉस चेंज होता है साइन में। उसी तरीके से सेक चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है सेक में। फिर टैन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टैन में। लेकिन ये होता कब है? आप पढ़े हुए हैं बेसिक में, 10th क्लास तक भी पढ़े हुए हैं, और आपको मैं भी बता चुका हूं माइनस वाला फॉर्मूला, जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर आ जाइए यहां पे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और लास्ट बट नॉट लिस्ट कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। जरा ध्यान से देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा,
यहां जो आप 90 लिखे हुए 90 का मतलब हुआ 90 इंटू 1। आपको जो मैं बता रहा हूं समझिए, इसके बाद और इजी फॉर्म में हम चीजों को समझेंगे। यानी 90 के ओड मल्टीपल में अगर थीटा घट रहा है, 90 का ओड मल्टीपल क्या हुआ, यानी 90 इंटू 1 हुआ, 90 इंटू 3 हुआ, 90 इंटू 5 हुआ, 90 इंटू 7 हुआ। अगर ऐसे चीजों में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का लग रहा है एंगल, तो आप क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। और जैसे तैसे नहीं बदलेंगे, जो रूल के तहत बदलता है, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे सेक कोसेक में, और फिर कोसेक सेक में, टेन कॉट में, और फिर कॉट टेन में। इसीलिए तो आप साइन 90 माइनस थीटा को लिख देते हैं कॉस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा, और साइन चूंकि 90 है, 90 का ओड मल्टीपल है, तो आप साइन को लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा को आप लिखेंगे साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा को लिखेंगे कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा को लिखेंगे सेक थीटा, और फिर सेक 90 माइनस थीटा को लिखेंगे कोसेक थीटा, और लास्ट कॉट 90 माइनस थीटा को लिखेंगे टेन थीटा। यानी कौन सा किसमें बदलता है ये मायने रखता है। अब एक और बात है दोस्तों, हम लोग ये तो 10th क्लास तक भी पढ़ते हैं, या आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि 90 माइनस थीटा में चीजें ऐसे बदलती है। लेकिन तब क्या होगा जब 90 प्लस थीटा बन रहा होगा? तो ध्यान से इस चीज को जरा समझिए। अगर मैं आपको बोलूं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आपको याद है √3/2। इसको जरा इसके शकल सूरत पे देखिए, तो 90 माइनस थीटा के शकल सूरत पे अगर आप देखेंगे तो ये हो रहा होगा, साइन तो साइन ही है, 60 डिग्री को क्या मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या 60 ही तो आएगा। अब जरा सा याद करिए, साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। यानी साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। उसी तरह से साइन 50 डिग्री कॉस 40 डिग्री के बराबर होगा। सर 50 और 40 डिग्री का एक्चुअल मान क्या होगा? छोड़िए, मारिए गोली। 50 और 40 का इतना पता है कि जब दो एंगल का सम 90 आ रहा हो, तो जो साइन का उस एंगल पे वैल्यू होगा उसमें 90 सब्ट्रैक्ट करके, 90 में से वो एंगल सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वो कॉस का वैल्यू दे रहा होगा। इसीलिए तो आप साइन 60 का वैल्यू बोलते हैं √3/2 और कॉस 30 का वैल्यू बोलते हैं √3/2, क्योंकि 60 और 30 मिलके होता है 90। उसी तरह से आप बताते हैं ना, साइन 0 का वैल्यू बताते हैं 0, और कॉस 0 का वैल्यू बताते हैं 1। कॉस 90 का वैल्यू बताते हैं 0, और साइन 0 का वैल्यू बताते हैं 0, और कॉस 90 का भी वैल्यू बताते हैं 0, क्योंकि 0 डिग्री और 90 डिग्री मिलके 90 डिग्री टोटल होता है ना। और ये दोनों वैल्यू 90 के अंदर कब इक्वल होती है? साइन 45 और कॉस 45, है ना। चलिए, लेकिन एक बात जरा बताइए आप, अगर आपको दे दिया जाए साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? अब बात आ रही है एक्चुअल जो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो साइन 120 डिग्री क्या होता है? साइन 120 डिग्री होता है साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? 90 में 30 जोड़ दूं तो क्या वो 120 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन आप तो पहले से ये कन्वर्जन जानते हैं, 90 माइनस थीटा वाला प्लस वाला का यूज अब आ रहा हो, जो हम लोग क्वाड्रेंट में पढ़े हैं, ये प्लस वाला का यूज है। तो साइन 90 प्लस थीटा, यानी आप पता है बात ही बात में फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। साइन 90 तो एंगल ये होता है ना, ये वाला एंगल 90 हुआ, 90 प्लस थीटा, यानी आप पहुंच गए किसमें? आप पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा
निगेटिव होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा, और जब 90 है यानी 90 इंटू 1 है यानी ओड मल्टीपल है, यानी ये चेंज हो जाएगा। सर ये ओड इवन का क्या बात है, जरा बताइए। तो आपको ओड इवन याद नहीं करना है तो आपको सिंपल विनय देव का ट्रिक याद करना है। देखिएगा फटाफट, जीरो को जरा ढक दीजिएगा। जब आप जीरो को ढकेंगे ना तो आपको नजर आएगा 9। जब आपको 9 नजर आया मतलब ओड नंबर है, तो ओड के केस में चेंज करेंगे, तो साइन को चेंज कर देंगे हम कॉस में। और चूंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है इसलिए यहां निगेटिव नहीं लगाएंगे, तो यहां पे प्लस का कॉस होगा और कॉस 30 डिग्री होगा। और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। यानी आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे साइन 120 डिग्री का वैल्यू, बोलेंगे √3/2। कोई दिक्कत वाली बात यहां से बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहां पे आपको पूछ दिया जाता साइन 150 डिग्री का वैल्यू बताइए, साइन 150 डिग्री का वैल्यू जरा यहां देख लेते हैं हम लोग, है ना। साइन 150 डिग्री का वैल्यू जरा बताइए। तो साइन 150 को हम क्या करेंगे, बेसिकली साइन 150 को आप लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। बताइए 90 और 60 मिलके 150 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और साइन 90 प्लस थीटा, यानी आप 90 प्लस थीटा, थीटा जो भी होगा ना, आप थीटा या कुछ भी रहेगा, अगर 90 से बड़ा भी रहेगा तो आपको उसी तरह ट्रीट करना है कि आपको यहाँ पे 90 के बाहर आप सेकंड क्वाड्रेंट में कूद रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, क्योंकि ये चेंज होगा ना, कॉस 60 डिग्री। साइन 90 के केस में चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक बात बताइए, अगर आपसे मैं पूछ दूं साइन 300 का वैल्यू, सर साइन ही क्यों ले रहे हैं, कुछ अलग सा लीजिए। चलिए मैं ले लेता हूं आपको tan 300 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। 300 क्या है, यानी 360, ये 270 है ना, और ये 360 है, यानी ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा होगा, बेसिकली ये क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। इसको जरा सा अगर मैं देखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, दो तरीके हैं लिखने के। या तो मैं लिख सकता हूं tan 270 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, या तो मैं लिख सकता हूं tan 360 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। बोलिए हाँ कि ना। लड़ाई झगड़े वाली कोई बात है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं और फिर इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। दोस्तों tan 300 को मैं अगर ऐसे लिखूं tan 270 प्लस 30, ये भी सही है, क्योंकि 270 में आप 30 जोड़ेंगे तब भी 300 आएगा, और 360 में से 60 घटाएंगे तब भी 300 आएगा। ठीक है, तो दोनों के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सेम आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। देखिए tan 300 को अगर मैं ये मान के चलूं tan 270 प्लस 30, देखिएगा tan 270 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, तो बताइए 270 के केस में क्या होगा। 270 क्या हो रहा है, 90 गुना 3 हो रहा है। 270 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 इंटू 3 लिख सकता हूं, यानी 90 का ओड मल्टीपल 90 इंटू n के फॉर्म का हो रहा हो और n ओड हो तो आप उसको चेंज करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है ना। या फिर आप ऐसे देखिए, आप जीरो को अगर आप यहां पे ढक देते हैं जीरो को तो बनता है 27, और 27 क्या है, ओड नंबर है, तो ओड के केस में हम चेंज करेंगे। तो tan 270 प्लस 30, सबसे पहले tan तो हो जाएगा मेरे भाई cot 30। अब बात आती है कि tan जब 270 प्लस 30 हो रहा होगा, यानी चौथे में कूद रहा है, एड शुगर टू कॉफी, यानी कॉस और सेक पॉजिटिव होता है सिर्फ, यानी यहां तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये तो निगेटिव होगा, मतलब ये निगेटिव हो गया। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, तो cot 30 का क्या होता है, माइनस का √3 हो जाएगा। क्लियर वाली बात है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी यहां से नहीं है। एक बात जरा और बताइए आप, अगर मैं आपको बोलूं इसके अकॉर्डिंग चले tan 360 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, tan
tan 360 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, तो अगर आप 0 को ढकते हैं या फिर आप 90 गुना 4 समझते हैं इसको, तब भी 360 है, यानी 90 का ये इवन मल्टीपल है। तो 90 के इवन मल्टीपल में हम चेंज नहीं करते हैं, यानी tan है तो वो tan ही रहेगा, tan 60 डिग्री ही होगा। अब बात आती है नेगेटिव या पॉजिटिव की, तो यहां तो मेरे भाई क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। 360 में से अगर कूद जाए हम, यानी 360 में से 60 कम करें, तो एक्चुअली हम किस में जा रहे हैं, फोर्थ में तो है, 360 में से 60 कम कर देंगे हम, फोर्थ में ही है, तो ये माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पे tan माइनस का होगा, यहाँ सिर्फ cos और sec होता है पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, और tan माइनस का tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, यानी ये आपका हो जाएगा माइनस का √3। कोई दिक्कत वाली बात यहां से बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही क्लियर वे में आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम चीजों को यहां पर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक बात जरा बताइए, अगर आपको कुछ अलग अलग वैल्यू भी दे दिया रहे, मतलब कि ज्यादा बड़ा वैल्यू आपको दिया रहे, तो आप कैसे करेंगे? एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर इसमें और बेहतरीन बात जानेंगे। दोस्तों जरा सा इस तालिका को देखिए, ये क्यों लिखे हैं? ये इसलिए लिखे हैं, अगर आपको मैं बोलूं साइन 390, अगर मैं बोल दूं 390 डिग्री का वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 390 जो है एक्चुअली ये 360 प्लस 30 लिखा हुआ है, और साइन 360 का मतलब क्या हुआ, आप एक पूरा साइकिल घूम रहे होंगे, यहां देखिएगा ध्यान से, यानी एक पूरा साइकिल घूम के आप दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुंच रहे होंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, यानी ये साइन 30 डिग्री होगा और इसका वैल्यू 1/2 होगा, यानी साइन 390 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर आप दो साइकिल दो बार घूमेंगे तो 720, अगर इसके अगल बगल कोई एंगल दिया रहे, यानी 750 दिया रहे, 780 दिया रहे, इनफैक्ट अगर आपको 740 ही दिया रहे, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, साइन 20 लिख सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू जो भी हो, लेकिन आप उसको साइन 20 लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको ये थोड़ा सा माइंड में रखना है कि 360 इंटू 2 720 होता है, 360 इंटू 3 1080 होता है, इस तरह से चीजों को याद रखना ताकि चीजें अगल बगल चले। चलिए आपको मैं दो चिन्ह क्वेश्चन दे देता हूं जो आपको होमवर्क में करना है। आपको अगर दे दिया जाए 2580, tan 2580 का वैल्यू आप बताएंगे, और cos 2530 का वैल्यू क्या होगा डिग्री में। इसके बाद आपको बताना है sec में आप बता दीजिए 1830 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। साथ ही आपको एक बात और जानना है, क्या जानना है कि एक बात और जान लीजिए कि साइन माइनस का थीटा ये हो जाता है माइनस का साइन थीटा, फिर कॉस माइनस का थीटा हो जाता है कॉस थीटा, सेक माइनस का थीटा हो जाता है सेक थीटा, और बाकी फिर टेन माइनस का थीटा हो जाता है कॉट थीटा, निगेटिव का सारा निगेटिव आएगा माइनस में, सिर्फ कॉस और सेक माइनस जो है उसका गायब हो जाता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ये ऐसा क्यों होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लगातार देखें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।